एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। बीपीएससी ने 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। बता दें कि भागलपुर जिले के पश्चिम टोला भोलेसर के रहने वाले अंकित कुमार रंजन के 23वां स्थान हासिल कर गांव का नाम रोशन किया है। जिले के भोलासर पंडित टोला निवासी नियोजित शिक्षक रुदल पंडित का पुत्र अंकित कुमार रंजन बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 23वें स्थान पर रहा। उनका डीएसपी के पद पर चयन किया गया है। चयन की खबर लगते ही भोलासर पश्चिम टोला गांव में जश्न का माहौल बन गया। अंकित के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सभी फूलों की माला पहनाकर और मुंह मीठा कर बधाई दे रहे हैं। इस सफलता से मां शबनम देवी, पिता रुदल पंडित और बड़े पापा विभीषण पंडित काफी खुश हैं। सफलता प्राप्त करने के बाद अंकित कुमार रंजन ने कहा, उन्होंने स्कूल की पढ़ाई गांव के ही पश्चिम टोला के मध्य विद्यालय बोलसर में की। इसके बाद उच्च विद्यालय 1-4 से किया है। घर में ही रहते हुए उन्होंने जेईई मेंस की परीक्षा निकालकर एनआईटी जमशेदपुर से 2023 में पढ़ाई पूरी की। सेल्फ स्टडी से ही बीपीएससी में सफलता हासिल की है। किसी भी विषय पर डाउट होने पर यूट्यूब पर ऑनलाइन वीडियो देखकर अपनी डाउट को क्लियर करता था। स्टार्टिंग में यकीन नहीं हो रहा था, अब काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हाँ फाइनली कुछ कर गए। स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी? मेरी स्कूलिंग गांव के ही सरकारी स्कूल जो मध्य विद्यालय बोलसर पश्चिम टोला है, यहाँ से हुआ था। और फिर बाद में हाई स्कूल 1-4 से उच्च विद्यालय की शिक्षा की और फिर एनआईटी जमशेदपुर से ग्रेजुएशन किया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। कैसा सपोर्ट मिला घरों से? स्टार्टिंग में जब पापा नियोजित शिक्षक में थे तब थोड़ा फाइनेंशियल का इशू होता था, कुछ मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करके थोड़ा सब, चूँकि घर में और भी जो 2 बड़ी दीदी थी दोनों पढ़ने वाली थी तो सभी के लिए मैनेज करना पड़ता था। फिर कॉलेज जाने तक एक दीदी का बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में सिलेक्शन हो गया था तो वहाँ से काफ़ी फाइनेंशियल हेल्प हुआ और फिर उसी के मतलब सभी के सहयोग से ही फिर आगे पढ़ाई की। और अभी कभी ऐसा लगा कि आर्थिक स्थिति होने के कारण नहीं पढ़ पाएंगे या ऐसा कुछ? स्टार्टिंग में जब 11-12 में मतलब पापा एक निजी कोचिंग में भागलपुर में दाखिला करवाए थे तो उनका फीस काफ़ी अच्छा था, तो उस टाइम लगता था कि शायद मतलब अगर एक बार में नहीं हुआ तो बाद में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हम। लेकिन एक बार में एनआईटी जमशेदपुर हो गया था तो फिर सेकेंड ईयर तक आते आते दीदी का भी सिलेक्शन हो गया था बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, तो फिर काफ़ी मतलब राहत हुआ। अंकित रंजन के पिता पुत्र की सफलता पर गदगद हैं। उन्होंने बताया कि वो नियोजित शिक्षक हैं। शुरू में शिक्षा मित्र में जब चयन हुआ था तो उन्हें पढ़ाने में काफी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें 2 बेटी और सबसे छोटा बेटा अंकित है। अंदर से लगता है कि फूल मेरा खिल गया है। जब हम सुने रात में तो आधा रात तक हमको नींद नहीं आया है। इतनी खुशी हमको वाकई हम व्यक्त नहीं कर पा रहे। और जीवन में क्या है, एक बेटा है, उसमें भी मेरी चाहत के अनुसार हो गया तो यही सबसे मेरी उपलब्धि है। कैसे इनको पढ़ाने में क्या कष्ट हुआ? कष्ट तो हम जब 1500 रुपया महीना 50 टका रोज में हम नौकरी तक में, उस समय मेरा बच्चा पढ़ने लिखने वाला था। उस समय हम आर्थिक स्थिति को देखते हुए ट्यूशन बच्चे सबको ढेर पढ़ाते थे, बहुत कम पैसे में 50 रुपया 100 रुपया में 8वां तक बच्चे का ट्यूशन पढ़ाते थे और खुद अपने तीनों बच्चा को 8वां तक हम मैंने अपने से पढ़ाया है। इसलिए मिला जुला कर सरकारी स्कूल में हम लोग इन तीनों को हम मेंटेन करके पढ़ा दिए। प्राइवेट में पढ़ाने के लिए हमको शक्ति नहीं था। फिर धीरे धीरे नीतीश बाबू आ गए तो पैसा भी हम लोगों को बढ़ा दिया, तो उस हिसाब से हम लोग इनको भी कोचिंग वोचिंग भागलपुर भी पढ़ा दिए। वहीं बहन जूली कुमारी जो बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जूनियर इंजीनियर के पद पर काबिज हैं, उन्होंने बताया कि भाई के सफल होने से वो काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि अंकित एक बार यूपीएससी की परीक्षा में शामिल हुए थे, सफल नहीं होने पर थोड़ा सा मनोबल गिरा था,
जिसे हमने दूर किया और उन्हें मोटिवेट कर आगे बढ़ाने के लिए कहा और आज वो बीपीएससी में सफल हो गए हैं। इसका मेहनत तो बहुत ज़्यादा था, मतलब शुरू से ही बहुत मेहनती और घर में काफ़ी मतलब स्ट्रगल के बावजूद भी पापा का मतलब मेनली हम लोग को इंस्पिरेशन पापा से ही मिला है। पापा का बचपन का ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल में रह के पापा खुद पढ़ाई की है, उसके बावजूद स्कूल में मतलब काफ़ी मतलब सैलरी पापा का कम होता था, उसके बावजूद भी पापा हम लोग को सरकारी स्कूल में रह के ही पूरा पढ़ाए, अपने से कोचिंग वगैरह कहीं नहीं करते थे, तो सेल्फ स्टडी से ही हो जाता था। तो अभी भी जो भाई का NIT में हो रहा था तो उस टाइम काफ़ी दिक्कत हो रहा था पैसे वगैरह का, प्लस में पैसे के अलावे जो भी मतलब मेंटल सपोर्ट होता है जो, वो हम लोग को इंस्पिरेशन अपने पेरेंट्स से ही मिल जा रहा था, क्योंकि हम लोग अपने घर में देखे थे पापा का शुरू से, मतलब इसी वजह से। और बाकी फाइनेंशियल का थोड़ा मेरे होने के बाद से थोड़ा कम रहा बस, लेकिन मेंटली सपोर्ट जो बोल सकते हैं वो घर से ही मिला। हम लोग को कभी भी मतलब ये फील नहीं हुआ कि हम लोग लड़की हैं तो मतलब मम्मी की तरफ से भी कभी कोई काम वाम नहीं करना पड़ता था हम लोग का, तो हम लोग को फुल मतलब आज़ादी था कि पढ़ने लिखने के लिए। पापा से भी कभी भी किसी तरह का पाबंदी नहीं था, तो हम लोग को ये आज़ादी मिला तो हम लोग आगे बढ़े। फिर हम लोग को लगा कि भाई घर में और भी भाई बहन है तो उसके लिए हमको हेल्प करना है, तो फिर धीरे धीरे सब लोग लाइन पे आए, फिर बहन का भी हो गया, अभी भाई का भी हो गया और बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है। छोटी बहन डॉक्टर अनु कुमारी ने कहा कि उन्होंने भी MBBS की पढ़ाई सरकारी स्कूल से ही पढ़कर की है। भाई ने जो सफलता हासिल की है उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, वो काफी खुश हैं। इस बात की जानकारी रात को जब मिली तो खुशी के मारे खाना भी नहीं खा पा रहे थे, नींद भी नहीं आ रही थी। एक्सप्रेस नहीं कर सकते कैसा फील हो रहा है, ऐसा खुशी है। रात भर तो सही से सोए ही नहीं, खाने भी सही से खाए नहीं है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है। वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में है तो मतलब उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, ना वर्ड में ना किसी और तरीके से। आप अभी MBBS कर रहे हैं, MBBS हो चुका है कंप्लीट। आपका किस तरह का सपोर्ट रहा है? मतलब कि उसको थोड़ा बहुत जो उससे पहले हम कॉलेज में जा चुके थे, मतलब एक अलग कॉलेज में बिहार बोर्ड का जो है, तो उसके रिगार्डिंग हल्का फुल्का उसको हम सपोर्ट किए, जो थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में उसको अगर समझ नहीं आया या फिर जब वो आकाश गया था पढ़ने के लिए तो उस टाइम भी उसके लिए एकदम न्यू था, तो उस टाइम भी उसको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ, तो हम उससे पहले वहाँ पढ़े थे तो हम उसको वो सपोर्ट किए थे। लेकिन बाद में वो भले मेरे से छोटा है बट उससे ज़्यादा सपोर्ट हमको मिला है। वो कभी फेल्योर नहीं देखा है बट हम अपने लाइफ में देखे तो हम बहुत फ्रस्ट्रेट हुए हैं, तो वो हमको इमोशनली भी बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है और उसका स्ट्रगल देख के हम इंस्पायर्ड होते हैं कि हाँ हम कोई बात नहीं, एक बार फेल्योर मिला लेकिन अगली बार सक्सेस मिल जाएगा। अंकित कुमार रंजन बताते हैं कि जरूरी नहीं कि बड़े शहरों में ही जाकर आप पढ़ाई कर इस तरह की सफलता हासिल कर सकते हैं। हमने खुद ही गांव में रहकर स्कूल की पढ़ाई की और सेल्फ स्टडी से ही हमने ये सफलता हासिल किया है। इसलिए आप आत्मविश्वास के साथ यदि सेल्फ स्टडी घर पर ही करते हैं तो इस तरह की सफलता मिल सकती है। गांव में पढ़ाई करने के लिए एक लाइब्रेरी होना बेहद जरूरी है। लाइब्रेरी हो जहां पर बच्चे पढ़ सके। घर में पढ़ने में थोड़ा सा कंसंट्रेशन टूटता है, इसलिए लाइब्रेरी में पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।